अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है और लास्ट वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज को अपलोड किया था। उसका सारा सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था। आज हम 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.2 एक्सरसाइज में बेसिक चीज़ें हैं, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में आपको ये वैल्यू गिवन है और आपने इसका लॉग लेना है। कैलकुलेटर से आप इसका लॉग ले सकते हैं। कैलकुलेटर पे एक बटन होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग का, आपने लॉग वाले बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपने ये वैल्यू एंटर करनी है और इक्वल टू का बटन दबा देना है, वो आपके पास इसका कॉमन लॉग आ जाएगा। तो ये आपने जस्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट में ज़्यादा ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो आपने कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू पहले लॉग प्रेस करना है और उसके बाद ये वैल्यू एंटर करनी है और इक्वल टू का बटन दबाना है, तो ये कॉमन लॉग की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने ऐसे ही कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। ये इसकी आपको वैल्यू दी हुई है और इसी वैल्यू को चेंज करके नीचे पार्ट्स हैं उनका आपने लॉग फाइंड करना है। यहाँ सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो सेम रहेगी, सिर्फ जो वैल्यूज दी हुई हैं उनके करेक्टरिस्टिक आपने चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल log 3.109। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक कैसे लेते हैं, जिस तरह हमने 3.1 में पढ़ा था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ नॉन जीरो डिजिट के बाद ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट लगा हुआ है, उधर ही हमारा रेफरेंस पॉइंट आएगा। ये जो साइन है ये रेफरेंस पॉइंट की है, ये करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम साइन ऑफ रेफरेंस लगाते हैं। अगर वो साइन ऑफ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आ जाए तो दैट करेक्टरिस्टिक विल बी जीरो, इसका करेक्टरिस्टिक जीरो आएगा और पॉइंट के बाद वही वैल्यू आपने लिख देनी है जो यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। ये बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। log 310.9, यहाँ देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब करेक्टरिस्टिक लगाएंगे तो इस करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक इसका आएगा 2 और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यही आपने लिखनी है 4926। इसी तरह log 0.003109, इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद साइन ऑफ रेफरेंस आएगा और साइन ऑफ रेफरेंस से 3 डिजिट पीछे क्वेश्चन का पॉइंट है। तो जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था -3 इसका करेक्टरिस्टिक आएगा और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम होगी। उसके बाद है log 0.3109, 3 के बाद साइन ऑफ रेफरेंस आएगा और क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो 1 डिजिट पीछे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा -1 और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वही है जो क्वेश्चन में दी गई है। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वैल्यूज आपको दी हुई हैं, उनका आपने कॉमन लॉग फाइंड करना है। वो जो भी वैल्यू आपको दी हुई हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको भी आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तरीका ये है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है शिफ्ट का, आपने पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद लॉग को प्रेस करना है और फिर ये वैल्यू एंटर करनी है। मैंने लिखा है शिफ्ट का बटन दबाएं कैलकुलेटर से, फिर लॉग का, फिर वैल्यू एंटर करें, इक्वल टू दबाएं, आंसर आ जाएगा। इनको हल करने का ये सबसे आसान तरीका है कैलकुलेटर की मदद से। क्वेश्चन 4, 5 और 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनमें से 100% कोई ना कोई पार्ट पेपर में पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, यहाँ आपको एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसको आपने फाइंड करना है। इसका तरीका समझ लें, बड़ा आसान है। log 81/3 इज इक्वल टू L। अब इसका तरीका ये है, इसको हम बेस पढ़ते हैं। log 81/3 इज इक्वल टू L। जो इक्वल टू के बाद वैल्यू है, इसका रूल समझ लें अच्छे तरीके से। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो बेस की पावर बन जाती है। जैसे इसकी बेस 3 है, इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो इस बेस की पावर बन जाएगी और जो log के साथ वैल्यू है वो इक्वल टू के बाद आ जाएगी। रिपीट करता हूँ, log के साथ जो वैल्यू है उसको आपने शिफ्ट करना है इक्वल टू के बाद और बेस जो है बेस की पावर बन जाएगी वो वैल्यू जो इक्वल टू के बाद है। अब आपने log नहीं लिखना, 3 की पावर L इज इक्वल टू 81, 81 के फैक्टर बनाए, 81 के फैक्टर है 3 की पावर 4। अब आपने ध्यान रखना है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर ऊपर वाला आंसर है, अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर नीचे वाला रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ 3 और 3 इक्वल है, L इज इक्वल टू 4, L की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह इनको हल करना है। मजीद इसके पार्ट्स देखें, log 6 बेस A इज इक्वल टू 0.5। अब उसी तरह बेस की पावर बनेगी जो इक्वल टू के बाद है,
a की पावर 0.5 और जो log के साथ वैल्यू है वो इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगी। 0.5 को हम लिखेंगे 5/10 इज इक्वल टू 6। 5/10 को सिंप्लीफाई करें दैट विल बी 1/2। अब ये 1/2 उधर जाके 6 का स्क्वायर बनेगा तो a की वैल्यू आपके पास 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगी। इसी तरह इस पार्ट में log n बेस 5 इज इक्वल टू 2, तो बेस 5 है, इसकी पावर बनेगी जो वैल्यू इक्वल टू के बाद है और log के साथ वाली वैल्यू इक्वल टू के बाद चली जाएगी। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू n या फिर n विल बी इक्वल टू 25। यहाँ log नहीं दिया हुआ, आपने log खुद से लगाना है। log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। पावर जो है वो log से पहले आती है, ये log का रूल है। p log 10 log 40 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से लेनी है, log 40 प्रेस करना है कैलकुलेटर से, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.6021। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है तो p की वैल्यू आएगी 1.6021। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह है, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठे किया है। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। उसी तरह बेस की पावर बनेगी वो वैल्यू जो इक्वल टू के बाद है 2 की पावर 5 और जो log के साथ वैल्यू है वो इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगी। दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 32। ये इसका आंसर है। इसी तरह आपने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व करना है। ये 81 की पावर x विल बी इक्वल टू 9। इसको फिर 81 के फैक्टर बना के आपने हल कर देना है। थर्ड पार्ट में log 8 बेस 64 इज इक्वल टू x/2। अब ये बेस है 64, इसकी पावर बनेगी वो वैल्यू जो इक्वल टू के बाद है 64 की पावर x/2 और log के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। 64 के फैक्टर बनाएं तो वो होंगे 8 का स्क्वायर। 64 के फैक्टर होंगे 8 का स्क्वायर, इसकी पावर x/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर x विल बी इक्वल टू 8 की पावर 1। चूंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी। तो ये देखें 8 और 8 दोनों सेम हो गए हैं। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपका आंसर है x इज इक्वल टू 1। 8 के बराबर है, x विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह इसके 2 पार्ट और हैं, बिल्कुल आसान, इसी तरीके को आपने फॉलो करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेल्यूएट करना है आपने। इनमें से काफ़ी दफ़ा ये दोनों पार्ट्स में से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। log 1/128 बेस 2 इज इक्वल टू x। उसी तरह आपको ये वैल्यू इतनी दी हुई है, आपने x खुद से लगाना है। बुक पे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ तक है। आपने लेट यानी फर्ज किया कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है वो x के बराबर है, ये आपने खुद इसको x के बराबर सपोज करना है और उसके बाद ये बेस है, बेस की पावर बनेगी जो इक्वल टू के बाद वैल्यू है 2 की पावर x और log वाली वैल्यू इक्वल टू के बाद शिफ्ट हो जाएगी। अब हमने log नहीं लगाना। 2 की पावर x 1/128 के हमने फैक्टर बनाए हैं, वो होंगे 2 की पावर 7। अब ये 2 की पावर 7 ऊपर जब शिफ्ट होगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी 2 की पावर -7। ये 2 के बराबर है, x विल बी इक्वल टू -7। इसका सेकंड पार्ट है log 512 टू द बेस 2 × 2 का स्क्वायर रूट। आपने पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, लेट log 512 बेस की जगह पे 2 × 2 का स्क्वायर रूट और इसको हमने सपोज करना है x के बराबर है। फिर वही तरीका लगाना है कि बेस की पावर बन जाएगी जो वैल्यू इक्वल टू के बाद है और log के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगी। 2 × 2 का स्क्वायर, ये आंसर है। अगर आप इसका स्क्वायर लेना 8 के बराबर आएगा। इसका जो आंसर है वो 8 का स्क्वायर रूट है, यानी 8 का स्क्वायर रूट अगर आप लें, आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। 8 का अगर स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर आता है 2 × 2 का स्क्वायर रूट। इसलिए मैंने इसके आंसर में लिख दिया है 8 का स्क्वायर रूट, इसकी पावर x। 512 के आप फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे 8 की पावर 3। अब आप इसका स्क्वायर रूट खत्म करें, 8 की पावर 1/2 इसकी पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 3। ये 8 की पावर आ जाएगी x/2 इज इक्वल टू 8। अब 8 के बराबर है, पावर को आप एक दूसरे के बराबर रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x विल बी इक्वल टू 6। तो इस तरह आपने 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसमें से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। नेक्स्ट हम 3.3 एक्सरसाइज को करेंगे, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 3.4 जो है मच इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसी में से लॉन्ग आता है तीसरे चैप्टर में से। इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कोई नंबर आपका इसमें मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।